1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1600 करोड़ लोन दिया। दूसरी पार्टियों पर घोटालेबाजी के आरोप लगाने वाली बीजेपी पार्टी भी क्या है घोटालेबाज? बीजेपी पार्टी पर लग रहे हैं घोटाले के आरोप। क्या सच में है ये घोटाला या फिर है राजनीतिक षड्यंत्र? जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी सरकार का बोलना है, का दावा है कि हम घोटाले के सख्त विरोध में हैं और घोटाले के आरोप उन्होंने हर पार्टी पर लगाए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उन बड़े घोटालों की जिनका नाम बीजेपी सरकार के दौरान चर्चा में आया है और कहीं न कहीं बीजेपी सरकार से ही जुड़ा हुआ है। क्या ये सच में घोटाले थे या सिर्फ विपक्ष का राजनीतिक हथकंडा? क्या भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा हकीकत है या फिर एक जुमला? घोटालेबाजी में सबसे पहले नंबर पर आता है राफेल डील वाला घोटाला। महंगी खरीद या घोटाला? राफेल डील, रफाल लड़ाकू विमान की खरीद, लुक एट द रफाल डील। 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे। इस पर विवाद क्यों हुआ? पहले एक राफेल की कीमत 526 करोड़ थी, लेकिन डील 1670 करोड़ में हुई। सरकार ने सरकारी कंपनी HAL को छोड़कर अनिल अंबानी की नई कंपनी को ठेका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्लीन चिट दी, लेकिन विपक्ष ने इसे 60,000 करोड़ का घोटाला बताया। क्या सच में कोई घोटाला था या फिर सिर्फ राजनीति थी? नंबर दूसरे पर आता है PM केयर्स फंड। जनता का पैसा कहाँ गया? कोरोना के समय सरकार ने PM केयर फंड बनाया जिसमें करोड़ों रुपए जमा हुए, लेकिन कुछ सवाल खड़े हुए। RTI के तहत जानकारी नहीं दी गई, जनता को पता ही नहीं कि पैसा कहाँ गया। CAG नहीं हुआ, यानी कोई जांच नहीं हुई। सरकारी कंपनियों और कर्मचारियों से जबरदस्ती पैसा लिया गया। खरीदे गए वेंटिलेटर खराब निकले और कई राज्यों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। सरकार कहती है कि इससे लोगों की मदद हुई, लेकिन विपक्ष इससे सबसे बड़ा घोटाला बता रहा है अडानी हिंडनबर्ग मामला, दोस्ती का फायदा। इसी बीच सबसे बड़ा मामला आता है अडानी हिंडनबर्ग, जिसमें घोटाले के आरोप लगे। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में हेरफेर किया, यानी शेयर की कीमतें जबरदस्ती बढ़ाई, फर्जी कंपनियों के जरिए पैसा इधर उधर किया, सरकार से सस्ते में सरकारी प्रोजेक्ट्स लिए। इसके बाद अडानी के शेयर बुरी तरह गिरे और निवेशकों को हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। विपक्ष ने कहा कि सरकार अडानी को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन सरकार ने इसे विदेशी साजिश बताया और इस मामले को देश में उठने ही नहीं दिया गया, तो सच्चाई तो क्या ही पता चलती। नंबर 4 पर आता है बैंक घोटाले। जनता का पैसा लेकर भागे लोग। विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1600 करोड़ लोन दिया। मोदी सरकार में कई बड़े बिजनेसमैन बैंक से लोन लेकर विदेश भाग गए। विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर लंदन भागा। नीरव मोदी 14,000 करोड़ का PNB घोटाला का ब्रिटेन चला गया। मेहुल चौकसी 7,080 करोड़ लेकर एंटीगुआ में बस गया। सरकार कहती है कि वह इन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े घोटाले हुए कैसे? नंबर 5 पर आता है चुनावी बॉन्ड, काले धन को सफेद करने की योजना। सरकार ने चुनावी बॉन्ड को पारदर्शी फंडिंग बताया, लेकिन इसमें गड़बड़ी सामने आई। बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा इन्हीं बॉन्ड से मिला। कंपनियां पहले सरकार को बॉन्ड देती हैं और फिर बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स लेती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्त टिप्पणी की। क्या ये सिर्फ एक कानून था या काले धन को सफेद करने की चाल? खैर, ये सारे जो भी पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं, इन सब पर कार्रवाई चल रही है, बस चल ही रही है, लेकिन जो सच है वो अभी तक सामने नहीं आया है और शायद कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि देश में जो रियल मुद्दे हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार हो गया, घोटाले हो गए, इन पर बस एक दूसरे पर जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती हैं, लेकिन खुद क्या कर रही हैं इस पर किसी की नज़र नहीं जाने देती। खासकर जब सरकार केंद्र में भी हो और राज्य में भी उसी की सरकार हो, फिर तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन खैर, देश में घोटाले हो रहे हैं, चलते आ रहे हैं, अब कब तक चलेंगे इस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर किसी को इसका नुकसान होता है तो वो है आम जनता, क्योंकि पैसा किसका होता है? आम जनता का। भुगतना किसको पड़ता है? आम जनता को।